हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं हमारे इस नए चैनल कंप्यूटर बाय विकास सर में, जिसमें आप कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं यहां पर आपको एक अलग नया वीडियो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड बना करके लाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, बिना देर किए हुए सबसे पहले अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है डीसीए कोर्स के बारे में। तो डीसीए कोर्स क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या जानना होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या फ़ी होता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करें डीसीए के फुल फॉर्म के बारे में, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बात कर लूँ। इस वीडियो में टोटल डीसीए के बारे में आपको पता चलने वाला है। मैंने कोर्स इंट्रो आपको पहले ही बता दिया है कि क्या कोर्स बताने वाला हूँ। ड्यूरेशन की बात करें तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या ड्यूरेशन मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, फी क्या होगा, सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस क्या होने वाले हैं, क्या आपके करियर ऑप्शन होने वाले हैं और इस कोर्स को करके क्या एग्जैक्टली आपको बेनिफिट होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। डीसीए कोर्स क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में अगर हम बात करें, यह एक शॉर्ट टर्म का कोर्स होता है, यानी कि सीधे सीधे बात करें तो ये एक सिर्फ 6 महीने का कोर्स होता है, जो कि हर किसी को आना चाहिए। कम से कम आज के समय में एक स्टूडेंट को डीसीए कोर्स की जानकारी होनी चाहिए, यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर कोर्स है, इसका आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर आप एडीसीए, पीजीडीसीए या आगे के एडवांस के कोर्स नहीं किए हैं तो कम से कम इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जो स्टूडेंट को बेसिक लेवल के कंप्यूटर का नॉलेज देता है आपको। अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी चाहिए, आईटी फील्ड में करियर बनाना है, तो डीसीए कोर्स आपको जरूर कर लेना चाहिए। आप एडीसीए कोर्स भी कर सकते हैं इसके बाद, जिसमें आपको और एडवांस ऑप्शंस या सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो कोर्स ड्यूरेशन डीसीए का आमतौर पे 6 महीने का होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पे अलग अलग डिपेंड भी करता है, बट मुझे जहां तक लगता है 6 महीने से अधिक इसका कोर्स ड्यूरेशन कहीं भी नहीं होता है। इसके क्लासेस अलग अलग इंस्टीट्यूशन के हिसाब से 1 या 2 घंटे का आपको मिल सकता है। किसी इंस्टीट्यूशन में 1 घंटे में ही इसको 6 महीने में पूरा कराया जाता है, किसी किसी इंस्टीट्यूशन में इसको 2-2 घंटा भी पढ़ाया जाता है, कहीं 1.5 घंटे भी चलता है, बट ड्यूरेशन should be 6 मंथ। ड्यूरेशन कम से कम 6 महीने का जरूर होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो 6 महीने का होना चाहिए। अब जो मैं बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, और वो है सिलेबस, यानी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल से शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर के बेसिक्स इंफॉर्मेशन के बारे में जानने को मिलता है, क्या है कंप्यूटर में, कैसे फंक्शन करता है, उसके हर एक पार्ट्स के बारे में जानने को आपको मिलता है। फिर उसके बाद से एमएस ऑफिस के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें एमएस ऑफिस में टोटल 4 चीज़ें पढ़नी होंगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये टोटल 4 चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। वर्ड के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करते हैं, लेटर लिखते हैं, पेज सेटअप के बारे में स्पेशली आपको जानकारी मिलती है। एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में आपको फॉर्मूला लगाना, आपको कैलकुलेशन करना, बड़े डेटा रखना और डेटाबेस रिलेटेड आपको काम होता है, जिस पे स्प्रेडशीट होता है, आप फॉर्मूले वगैरह यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं, जिसको आप ऑडियंस को दिखा सकते हैं। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको अपने ऑडियंस को चीज़ों को दिखाने में हेल्प करता है। ये भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही है जो आप अभी देख रहे हैं। ये सब आपको उसमें सीखने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आपको जानने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद से इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, ईमेल कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या लिखना चाहिए, उसके सेटिंग्स वगैरह के बारे में। और इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में कम से कम 20-25 टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, जो आजकल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स रहते हैं। वो सारे काम आपको पता होने चाहिए। अब वो क्या क्या टॉपिक्स होते हैं वो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि विंडोज़ आपको रहता है। हालांकि ये फंडामेंटल के तुरंत बाद आपको पढ़ा दिया जाता है। फिर आता है मल्टीमीडिया बेसिक्स।
हार्डवेयर और नेटवर्किंग के बेसिक्स नॉलेज होने चाहिए आपको। फिर उसके बाद डेटा एंट्री प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे एक्सेल या एक्सेस में या पावर पॉइंट में अगर आपको किसी तरह का प्रोजेक्ट वगैरह काम है वो सिखाया जाता है। कई जगहों पे, कई इंस्टीट्यूशन में आपको HTML यानी वेब डिजाइनिंग के बेसिक्स नॉलेज भी आपको दिए जाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी किसी किसी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलग से वर्कशॉप क्लासेस कराते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि हर इंस्टीट्यूशन में आपको मिले, बट इतना आपको बाकी टोटल जरूर मिलेगा। यानी आपको ये कोर्स करके कंप्यूटर की एक अच्छी नॉलेज होने वाली है जो कि आपको आगे के करियर में बहुत हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं हम लोग इसके कोर्स के फ़ी के बारे में। तो इस कोर्स का फ़ी डिपेंड करता है अलग अलग इंस्टीट्यूट के ऊपर। किसी इंस्टीट्यूट में आपको इसी कोर्स के लिए आपको 5,000 से लेकर 15,000 तक के फ़ी पे करने होंगे। ज़्यादातर शहरों में ये चलता है, बट अगर आप छोटे शहर या फिर आप गांव में जाते हैं तो मैक्सिमम फ़ी 5,000 हो जाता है और मिनिमम आपको 2,500 तक भी फ़ी में एडमिशन मिल सकता है। गांव की बात करें तो, क्योंकि वहां पर आपको कम फीस में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं पढ़ाने वाले के लिए भी, तो वहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। बड़े शहरों में रूम्स, चीज़ें, सब चीज़ें महंगी होती हैं, तो इसलिए उनको आपको ये एजुकेशन अवेलेबल कराने में थोड़ा महंगा पड़ता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्लस ट्रेनर किस लेवल के, किस क्वालिटी के हैं, वो भी आपके कोर्स फी पे फ़र्क डालता है। तो ये आप देख लीजिएगा आप कहाँ पर रहते हैं, उस हिसाब से इसका कोर्स फी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी, मतलब कौन इस कोर्स को कर सकता है। तो DCA कोर्स करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है आपको 10th पास हुआ होना चाहिए, तभी आपको ये कोर्स करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं 12th या ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, क्या मुझे अब ये DCA कर लेना चाहिए। तो मिनिमम जब रिक्वायरमेंट 10th पास है तो आप उससे ऊपर जितना भी पढ़े हो आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कोई एक्सट्रीम का भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप किसी भी क्षेत्र से हैं आप इजीली इस कोर्स को कर सकते हैं, आपके लिए है ये, और बिल्कुल कर लेना चाहिए कम से कम। अगर आप इससे ऊपर का कोर्स, मैंने पहले उसका वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, ADCA जो कि सबसे ज़्यादा लोग करते हैं अभी, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपको DCA जरूर कर लेना चाहिए। आप यह कोर्स किसी भी उम्र में कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया है ये बात। अब हम लोग बात करते हैं कि करियर या जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होंगे अगर आप DCA कोर्स कर लेते हैं। तो सिंपली आप एक प्रॉपर कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाएंगे, आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी जॉब ले सकते हैं, आप ऑफिस असिस्टेंट भी बन सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड आपको काम मिलेगा। अकाउंटेंट आप हो सकते हैं अगर इसके साथ आप टैली का भी नॉलेज रखते हैं, यानी प्लस अगर आप टैली करते हैं तो फिर आप एक अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। वेब डिज़ाइनर बेसिक लेवल के आप जा सकते हैं और आपको वेब डिज़ाइनिंग के कुछ सॉफ्टवेयर पढ़ने पड़ेंगे। IT सपोर्ट स्टाफ का जॉब आपको मिल सकता है, लैब असिस्टेंट आप बन सकते हैं। फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहें तो DCA के बाद आप ADCA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, कुछ स्पेशलाइज कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आप DCA किए हैं तो आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन होता है। DCA के साथ ही आप किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप टाइपिंग का भी अगर कोर्स कर लेते हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके DCA के कोर्स की वैल्यू और बढ़ा देगा, क्योंकि टाइपिंग अभी बिल्कुल ही ज़रूरी है। आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स करते हैं साथ में आपको टाइपिंग बिल्कुल आनी चाहिए। अगर आप देख देख के कीबोर्ड पे लिखते हैं तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है, आप किसी भी जगह पे काम करने जाते हैं, किसी भी ऑफिस में। आगे बात करते हैं हम लोग सैलरी अर्निंग के ऊपर। DCA के बाद आपको कितनी सैलरी लग सकती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका स्किल कितना है, आपने कितना अच्छे से सीखा है उस चीज़ को, और उसके साथ साथ क्या क्या ऐड ऑन है आपके पास। जैसे आपको और टाइपिंग भी आनी चाहिए, थोड़ी सी आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। शुरुआती लेवल पर आपको 10,000 से लेकर 15,000 तक पर मंथ की जॉब इजीली मिल जाएगी अगर आप DCA प्लस कुछ और ऐड ऑन आपने किया हुआ है तो।
साथ ही साथ अगर आप एक्सपीरियंस करते जाते हैं और कुछ और एडवांस स्किल्स जो होते हैं उसको अगर आप एक्वायर करते हैं तो आपकी सैलरी 30 से 40 हज़ार या इससे और भी कहीं ज़्यादा आपकी हो सकती है। ये सब कुछ एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से सीखता है और कितने और स्किल्स अपने पास इकट्ठा करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि DCA को कोर्स को करके आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, इसके क्या सिलेबस हैं, क्या फ़ी लगने वाला है और इसको कौन कर सकता है। अब अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जल्दी एंट्री पाना चाहते हैं तो आप तुरंत 10th कर करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कंप्यूटर जर्नी को जितना जल्दी हो सके शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप और कोर्स ऐड ऑन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। DCA के कोर्स के बारे में आपको मैंने सारा कुछ बता दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने मेरे इस चैनल को कंप्यूटर बाय विकास सर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। नई वीडियो में मैं आपको मिलता हूं एक और नए कोर्स डिटेल के साथ, क्योंकि अभी शुरुआत में मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ने कोर्स के डिटेल के बारे में पूछा है कि कौन सा कोर्स मैं करूँ तो मुझे मेरे करियर के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।